बीकानेर दौरे पर आए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शहर की 3 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया है और वहीं इस दौरान उन्होंने स्कूलों में पौधारोपण भी किया। इस दौरान मंत्री दिलावर ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर कहा कि भारत सरकार किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। कायरतापूर्ण कृत्य है। भारत सरकार किसी भी कीमत पर उनको जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो हमेशा आतंकवादियों के पक्ष में रही है। कांग्रेस वाड्रा परिवार उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, निकृष्ट लोग हैं। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएमएस अस्पताल में हाल बेहाल है। यहां लगभग 1 घंटे तक एसएमएस अस्पताल का सर्वर डाउन रहा। मरीजों के रजिस्ट्रेशन में, सैंपल में और बिलिंग का काम पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से अस्पताल के काउंटर्स पर लंबी कतारें लगी हैं। इस दौरान मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी भी हुई है। तो एसएमएस अस्पताल का हाल बेहाल है। अस्पताल के काउंटर्स पर पूरी तरीके से काम ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि 1 घंटे तक एसएमएस अस्पताल का सर्वर डाउन रहा, जिससे रजिस्ट्रेशन, सैंपल, बिलिंग का काम प्रभावित है। अस्पताल के काउंटर्स पर लगातार कतारें लगी हुई हैं। मरीज और उनके परिजन जो हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं, क्योंकि देखिए सर्वर डाउन होने से जो सैंपलिंग है वो नहीं हो पाई, बिलिंग है वो नहीं हो पाई, जिसके चलते मरीज परेशान है। क्या हो गया? आपको कितना टाइम हो गया वैसे? 1.5 घंटा हुआ है। 1.5 घंटा? 1.5 घंटे से आपके सामने क्या बता रहा है आपको? सर्वर डाउन है। हाँ सर, इसमें परेशानी आ रही है, सर्वर नहीं चल रहा है। कितने देर से सर्वर नहीं चल रहा है? 1-1.5 घंटे से। 1-1.5 घंटा हो गया? हाँ जी। मरीज परेशान हो रहे हैं? मरीज परेशान हो रहा है और उसके बिल नहीं कट रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और धर्म पूछ कर लोगों की हत्या करने को लेकर देश भर में भारी आक्रोश है। देश भर में इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा और इसी कड़ी में आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कोर्ट में काली पट्टी बांधकर पैरवी की। हाईकोर्ट के हेरिटेज बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। जिस तरह से जाति और धर्म पूछ कर लोगों को गोलियों से भुना गया, उसको लेकर भारी आक्रोश लोगों में है। साथ ही अधिवक्ता समाज में भी इसका आक्रोश दिखाई दे रहा है। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से पुराने हेरिटेज हाईकोर्ट बिल्डिंग में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने आज काली पट्टी बांधकर कोर्ट में पैरवी कर अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। हमारे साथ राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है, वीरेंद्र जी, किस तरह से विरोध दर्ज किया जा रहा है? आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में पहलगांव में हुई घटना बड़ी निंदनीय को मानते हुए सभी ने काली पट्टी बांधकर पैरवी करने का संकल्प लिया है और सभी अधिवक्ता काली पट्टी बांधकर ये पैरवी कर रहे हैं और एक शोक सभा आयोजित की है, जहां भारी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित हैं और ये घटना बड़ी निंदनीय रही है। वकीलों में बड़ा रोष है। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो, पूरा विश्व चिंतित है और स्ट्राइक कॉल करने जैसा माहौल है। इसलिए परमपिता परमेश्वर से ये विनती है कि मृत्यु हुई व्यक्तियों को शांति प्रदान करें। सर, पूरे देश में एक सख्त कार्रवाई करने की मांग जो लगातार उठती जा रही है, इसमें पूरे देश में जो मांग उठ रही है सख्त कार्रवाई करने की, जो एक जायज मांग है, क्योंकि इस तरह से पहलगांव में जो घटना हुई है वो अति निंदनीय घटना है और इस घटना के लेकर जो रोष है वो एकदम सही रोष व्याप्त हो रहा है और इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने जरूरी है। पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जो 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो एक आतंकी हमला हुआ है, जहां पर व्यक्तियों को चुन करके सरेराम परिवार के और बच्चों के साथ में जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है, वो हम राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन बहुत कड़े शब्दों में हम भर्त्सना करते हैं और पूरे विश्व में इसका रोष व्याप्त है और उसी को लेकर के आज जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने भी अपने विरोध स्वरूप एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं के शांति के लिए प्रार्थना सभा रखी है। अब खबर आपको झुंझुनू से देंगे, जहां सुल्ताना से लोयल के बीच 6 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का 2 साल के बाद भी निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं होने पर ग्रामीणों का यहां पर गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।
पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने के प्रयास भी किए, मगर ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग पर अड़े रहे। इससे पहले भी ग्रामीणों ने 17 मार्च को इस रोड को जाम करके प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था। रास्ते जाम किए जाने की सूचना पर सुल्ताना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश कर रास्ता खुलवाने के प्रयास किए, मगर ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सड़क निर्माण शुरू नहीं हो जाता तब तक इस रास्ते पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा जाएगा। उनका कोई दायित्व नहीं बनता। मुर्दाबाद 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 पीडब्ल्यूडी विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीडब्ल्यूडी विभाग अधूरा पड़ा है। अब 1-1.5 महीने पहले तहसीलदार साहब यहाँ आए थे, उनको अवगत करवाया गया था। उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था, आज उसको 1.5 महीना हो गया है। सुबह से यहाँ ग्रामीण बैठे हुए हैं, रोड को बंद कर रखा है। अभी तक नहीं तो कोई प्रशासन आया है, एक सिर्फ पुलिस की गाड़ी आई है, वो धमकी दे के गए हैं कि या तो यहाँ से हटा के चले जाओ वरना आप पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। यहाँ से लोयल के लिए जो सड़क हुई थी, इसको आज 2 साल हो गए हैं। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। मोटरसाइकिलों से कांकरे उछल के आने जाने राह जो पैदल चलते हैं उनके भी चोटें आ रही हैं। अभी पुलिस प्रशासन आया था, उनको चोटें भी दिखाई हैं। पुलिस से धमकी मार के गया है कि हम आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर किसानों का चिड़ावा सिंघाना रोड स्थित लाल चौक बस स्टैंड के पास किसान सभा के बैनर तले धरना जारी है। धरने पर बैठे किसानों ने कहा है कि हर परिस्थिति में यमुना नहर के पानी की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने बताया कि लगातार जलस्तर गिरने के कारण नलकूप सूख चुके हैं। पानी के अभाव में खेती चौपट होती जा रही है। इलाके के किसानों का एकमात्र आजीविका का साधन खेती और पशुपालन है। ऐसे में पानी के अभाव में किसानों के आजीविका का साधन समाप्त हो रहा है। किसानों ने कहा कि यमुना नहर का पानी झुंझुनू सहित शेखावाटी को मिलता है तो ये किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगा। साथ ही कहा कि जब तक झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जाता है जो 1994 में जो समझौता हुआ था 1917 क्यूसेक का, वो पानी शेखावाटी को मिले। जब तक पानी का समाधान नहीं होगा, जब तक हमारा ये आंदोलन धरातल पर चलता रहेगा और चलेगा। उदयपुर के नया गांव के सरेरा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 150 ग्राम ड्रग्स के साथ एक आरोपी को डिटेन किया गया है, जिसने भारतीय डाक से ऑनलाइन केमिकल ड्रग्स मंगाया था, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जयपुर में ही पकड़ लिया और इसके बाद आरोपी तक पहुंचने के लिए पार्सल में दूसरी वस्तु रख दी। फिर ट्रेस कर विभाग के अधिकारी सरेरा पहुंचे और पोस्ट ऑफिस में पार्सल लेते समय ही आरोपी को दबोच लिया। जयपुर के रायसर थाना इलाके के ताला गांव में पेयजल संकट से त्रस्त ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने जयपुर प्रतापगढ़ स्ट्रीट हाईवे को जाम कर दिया और सड़क पर पत्थर और लकड़ियां डालकर जाम लगा दिया। इससे वाहनों की कतार लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई हफ्तों से गांव में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को पानी के लिए दूर दूर इलाकों में जाना पड़ता है। जाम की सूचना मिलते ही रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पानी की व्यवस्था होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है। पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान में भी इस कायराना हमले से लोगों में आक्रोश है। आप ये जरा 5 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जैसलमेर से है। पूरा जैसलमेर इस वक्त हाई अलर्ट पर है। बॉर्डर एरिया होने के चलते पुलिस ने यहां पर अपना पहरा कड़ा कर दिया है। झालावाड़ में कैंडल मार्च निकाला गया। सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। भीलवाड़ा में भी कैंडल मार्च निकालकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उदयपुर में पूरा बाजार बंद है। आतंकी हमले से गुस्से में पूरा देश है और इसी का विरोध दर्ज कराने के लिए उदयपुर कस्बा बंद किया गया है। जोधपुर में वकीलों के द्वारा भी अपना गुस्सा जाहिर किया गया और इस दौरान सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि व्यक्त की गई।
बांसवाड़ा में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में श्री राजपूत करनी सेना की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान का पुतला जलाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन देकर आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो आतंकी हमले देश में गुस्सा है, आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। और इस दौरान श्री राजपूत करनी सेना का ये प्रदर्शन देखने को मिला और जहां पर पहलगाम में आतंकी हमले का विरोध यहां पर दर्ज किया गया। तो देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका विरोध पूरे देश में है। बांसवाड़ा में भी पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई, पुतला दहन किया गया। श्री राजपूत करनी सेना का यह प्रदर्शन जहां पर आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। और जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर जेडीए परिवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शिवदासपुरा में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बिना स्वीकृति के ही किया जा रहा था निर्माण। बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। करीब 4 बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही थी ये योजना। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जेडीए परिवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बिना स्वीकृति के ही निर्माण कार्य किया जा रहा था, जहां पर बुलडोजर से इस निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला है। करीब 4 बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही थी ये योजना और इस दौरान शिवदासपुरा में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बिना स्वीकृति के ही यहां पर निर्माण किया जा रहा था। और अब अजमेर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर यूथ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। स्मार्ट सिटी के तहत हुए कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार करने वालों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। पुलिस और यूथ कांग्रेस के बीच हुई धक्का मुक्की, बैरिकेडिंग भी तोड़े गए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी। कलेक्ट्रेट के बाहर किया जा रहा जोरदार प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं। तो तस्वीरें हम आपके सामने हैं, जहां पर पुलिस कांग्रेसियों में धक्का मुक्की देखने को मिली है। कलेक्ट्रेट पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की यहां पर मांग की गई है। पुलिस और यूथ कांग्रेस के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें हैं। बैरिकेडिंग तोड़ी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारी भी मौजूद हैं। स्मार्ट सिटी के तहत हुए कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप यहां पर लगाया गया और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। अरे हॉस्पिटल लेके जा। बीकानेर दौरे पर आए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शहर की 3 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया है और वहीं इस दौरान उन्होंने स्कूलों में पौधारोपण भी किया। इस दौरान मंत्री दिलावर ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर कहा कि भारत सरकार किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। कायरतापूर्ण कृत्य है। भारत सरकार किसी भी कीमत पर उनको जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो हमेशा आतंकवादियों के पक्ष में रही है, कांग्रेस वाड्रा परिवार। उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, निकृष्ट लोग हैं। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएमएस अस्पताल में हाल बेहाल है। यहां लगभग 1 घंटे तक एसएमएस अस्पताल का सर्वर डाउन रहा। मरीजों के रजिस्ट्रेशन में, सैंपल में और बिलिंग का काम पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से अस्पताल के काउंटर्स पर लंबी कतारें लगी हैं। इस दौरान मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी भी हुई है। तो एसएमएस अस्पताल का हाल बेहाल है। अस्पताल के काउंटर्स पर पूरी तरीके से काम ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि 1 घंटे तक एसएमएस अस्पताल का सर्वर डाउन रहा, जिससे रजिस्ट्रेशन, सैंपल, बिलिंग का काम प्रभावित है। अस्पताल के काउंटर्स पर लगातार कतारें लगी हुई हैं। मरीज और उनके परिजन जो हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं, क्योंकि देखिए सर्वर डाउन होने से जो सैंपलिंग है वो नहीं हो पाई, बिलिंग है वो नहीं हो पाई, जिसके चलते मरीज परेशान है। क्या हो गया आपको? कितना टाइम हो गया वैसे? 1.5 घंटा हुआ है। 1.5 घंटे से आपके सामने क्या बताया आपको? सर्वर डाउन है। हाँ सर, इसमें परेशानी आ रही है, सर्वर नहीं चल रहा है। कितने देर से सर्वर नहीं चल रहा है? 1-1.5 घंटे से। 1-1.5 घंटा हो गया। हाँ जी।
मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीज परेशान हो रहा है और उसके बिल नहीं कट रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और धर्म पूछ कर लोगों की हत्या करने को लेकर देश भर में भारी आक्रोश है। देश भर में इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा और इसी कड़ी में आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कोर्ट में काली पट्टी बांधकर पैरवी की। हाईकोर्ट के हेरिटेज बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। जिस तरह से जाति और धर्म पूछ कर लोगों को गोलियों से भुना गया, उसको लेकर भारी आक्रोश लोगों में है। साथ ही अधिवक्ता समाज में भी इसका आक्रोश दिखाई दे रहा है। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से पुराने हेरिटेज हाईकोर्ट बिल्डिंग में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने आज काली पट्टी बांधकर कोर्ट में पैरवी कर अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। हमारे साथ राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है, धीरेन्द्र जी, किस तरह से विरोध दर्ज किया जा रहा है? आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में पहलगांव में हुई घटना बड़ी निंदनीय को मानते हुए सभी ने काली पट्टी बांधकर पैरवी करने का संकल्प लिया है और सभी अधिवक्ता काली पट्टी बांधकर ही पैरवी कर रहे हैं और एक शोक सभा आयोजित की है जहां भारी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित हैं और ये घटना बड़ी निंदनीय रही है। वकीलों में बड़ा रोष है। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो, पूरा विश्व चिंतित है और स्ट्राइक कॉल करने जैसा माहौल है। इसलिए परमपिता परमेश्वर से ये विनती है कि मृत्यु हुई व्यक्तियों को शांति प्रदान करें। सर, पूरे देश में एक सख्त कार्रवाई करने की मांग जो लगातार उठती जा रही है, इसमें पूरे देश में जो मांग उठ रही है सख्त कार्रवाई करने की, जो एक जायज मांग है, क्योंकि इस तरह से पहलगाम में जो घटना हुई है वो अति निंदनीय घटना है और इस घटना के लेकर जो रोष है वो एकदम सही रोष व्याप्त हो रहा है और इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने जरूरी है। पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जो 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो एक आतंकी हमला हुआ है, जहां पर व्यक्तियों को चुन करके सरेराम परिवार के और बच्चों के साथ में जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है, वो हम राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन बहुत कड़े शब्दों में हम भर्त्सना करते हैं और पूरे विश्व में इसका रोष व्याप्त है और उसी को लेकर के आज जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने भी अपने विरोध स्वरूप एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं के शांति के लिए प्रार्थना सभा रखी है। अब खबर आपको झुंझुनू से देंगे, जहां सुल्ताना से लोयल के बीच 6 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का 2 साल के बाद भी निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं होने पर ग्रामीणों का यहां पर गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने के प्रयास भी किए, मगर ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग पर अड़े रहे। इससे पहले भी ग्रामीणों ने 17 मार्च को इस रोड को जाम करके प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था। रास्ता जाम किए जाने की सूचना पर सुल्ताना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश कर रास्ता खुलवाने के प्रयास किए, मगर ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सड़क निर्माण शुरू नहीं हो जाता तब तक इस रास्ते पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा जाएगा। अधूरा पड़ा है। अब 1-1.5 महीने पहले तहसीलदार साहब यहाँ आए थे, उनको अवगत करवाया गया था। उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था। आज उसको 1.5 महीना हो गया है। सुबह से यहाँ ग्रामीण बैठे हुए हैं, रोड को बंद कर रखा है। अभी तक नहीं तो कोई प्रशासन आया है। एक सिर्फ पुलिस की गाड़ी आई है, वो धमकी दे के गए हैं कि या तो यहाँ से हटा के चले जाओ वरना आप पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। यहाँ से लोयल के लिए जो सड़क हुई थी, इसको आज 2 साल हो गए हैं। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। मोटरसाइकिलों से कांकरे उछल के आने जा रहे राह जो पैदल चलते हैं उनके भी चोटें आ रही हैं। अभी पुलिस प्रशासन आया था, उनको चोटें भी दिखाई हैं। पुलिस से धमकी मार के गया है कि हम आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर किसानों का चिड़ावा सिंघाना रोड स्थित लाल चौक बस स्टैंड के पास किसान सभा के बैनर तले धरना जारी है। धरने पर बैठे किसानों ने कहा है कि हर परिस्थिति में यमुना नहर के पानी की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने बताया कि लगातार जलस्तर गिरने के कारण नलकूप सूख चुके हैं। पानी के अभाव में खेती चौपट होती जा रही है। इलाके के किसानों का एकमात्र आजीविका का साधन खेती और पशुपालन है। ऐसे में पानी के अभाव में किसानों की आजीविका का साधन समाप्त हो रहा है।
किसानों ने कहा कि यमुना नहर का पानी झुंझुनू सहित शेखावाटी को मिलता है तो ये किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगा। साथ ही कहा है कि जब तक झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जाता है जो 1994 में जो समझौता हुआ था 1917 क्यूसेक का वो पानी शेखावाटी को मिले। जब तक पानी का समाधान नहीं होगा जब तक हमारा ये आंदोलन धरातल पर चलता रहेगा और चलेगा। उदयपुर के नया गांव के सरेरा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 150 ग्राम ड्रग्स के साथ एक आरोपी को डिटेन किया गया है जिसने भारतीय डाक से ऑनलाइन केमिकल ड्रग्स मंगाया था, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जयपुर में ही पकड़ लिया और इसके बाद आरोपी तक पहुंचने के लिए पार्सल में दूसरी वस्तु रख दी। फिर ट्रेस कर विभाग के अधिकारी सरेरा पहुंचे और पोस्ट ऑफिस में पार्सल लेते समय ही आरोपी को दबोच लिया।